सकते हो डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे भी है, आप यहाँ से भी जाके ड्राफ्टिंग ले सकते हो, या फाइल में जाएंगे, फाइल में भी न्यू, और न्यू से भी हम लोग ड्राफ्टिंग को ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये ड्राफ्टिंग नहीं आ रहा है, इस ड्राइंग में जाइएगा, यहाँ से ड्राफ्टिंग मिलेगी। तो यहाँ पे टेम्पलेट आ रहे हैं, कौन से वाले पेपर पे आप लेना चाहते हो। तो मैंने सपोज A3 पिक कर लिया, और फोल्डर और कौन से वाले पार्ट के लिए आप बना रहे हो, मॉडल 1 इसका नाम है, मॉडल 1 के लिए हम ड्राफ्टिंग ले रहे हैं। ओके, जो पार्ट खुला हुआ होगा ना ये उसको ले लेगा, अदरवाइज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो ब्राउज करके कि कौन से पार्ट के लिए या कौन सी असेंबली के लिए हम लोग ड्राफ्टिंग लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा आ रहा है। आप यहाँ से एंटर कर सकते हो फर्स्ट इशू ड्रॉन बाय, जो भी आपको वैल्यू डालना है आप डाल दीजिए। ऑटोमेटिक आ रहा है मुझे। हाँ, ये शुरू में जब लेंगे तो ये ओपन होके आ जाएगा, वैल्यू उसके अंदर इनपुट हो रही है जो भी है, अप्रूव, वो सब वैल्यू आप डाल के क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। और बाकी चेंजेस भी करेंगे इसके अंदर, बाकी भी हो जाएगा, अभी देखते हैं। अभी क्या है, ये ना इसका ब्राउज़र से खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, या आप अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो, एक एक चाहिए एक एक करके भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम नहीं ले रहे, यहाँ से तो सिंपल सा हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्राफ्टिंग का टैब आ रहा है, नहीं ड्राफ्टिंग का कोई भी टैब यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ से मेरे पास ये शीट, ठीक है, ये वाला है ना, पार्ट नेविगेटर में ये शीट आ रही है ना। अभी मैं शीट 1 पे काम कर रहा हूँ। व्यू क्रिएशन विजार्ड में जाता हूँ, और व्यू क्रिएशन विजार्ड के अंदर ये ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा कि कौन सा व्यू बन रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट, इसमें क्लिक करने पे ये वाला मॉडल बन के ऐसा आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये जो व्यू की बाउंड्री है वो ऑटोमेटिकली ले रहा है, ये बाहर की बॉर्डर आ रहा है, ये ना, ये वाली बाउंड्री को हम कह रहे हैं। अच्छा, और यहाँ से मॉडल अभी शेडिंग में आ रहा है, आप इसे वायर फ्रेम में कर सकते हो, वायर फ्रेम में आ जाएगा। और यहाँ से हिडन लाइंस कर दूंगी तो पीछे की लाइंस जो है वो हिडन में चली जाएंगी, ये हम ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी हिडन रखता हूँ। नेक्स्ट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में मैंने राइट कर दिया, राइट व्यू आ गया, बैक व्यू कर दिया, बैक आ गया, टॉप कर दिया, टॉप आ गया, लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट आ गया, आइसोमेट्रिक आ गया, एंड ट्राईमेट्रिक आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ से राइट व्यू रख लेता हूँ, थोड़ा ये छोटा भी आ रहा है और ठीक भी है। और फिर यहाँ से करते हैं हम, या आप यहाँ से भी जा सकते हो कस्टमाइज पे, कस्टमाइज में जाके आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो, इसका वेक्टर, ये एरो जो आ रहा है ना, इस एरो को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि कैसा होना चाहिए। जैसा हम स्केच जब करते हैं तो डिसाइड करते हैं ना कि फर्स्ट ये सेकंड ये, तो उसी हिसाब से अभी ऐसा आ जाएगा, है ना। अगर चेंज करूँ इस वाले को तो ये अभी ऐसा आ जाएगा, अभी ऐसा तो ये आ ही रहा है। और फिर एक बार और घुमा देते हैं, और क्लिक क्लिक, और यहाँ से बस आपको ओके करना है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, फिर यहाँ से आप जो व्यू ले रहे हैं ये हमारा पेरेंट व्यू है, फर्स्ट व्यू हमारा पेरेंट व्यू होता है। तो फर्स्ट मैंने पेरेंट व्यू ले लिया। आप एक के साथ कितने व्यू रखना चाहते हो, मैं चाहता हूँ एक ये भी व्यू आ जाए, है ना, एक व्यू ये भी आ जाए, और एक ऊपर का व्यू भी आ जाए, और एक ये भी आ जाए, ठीक है। और इसके अलावा भी चाहिए तो फिर आप क्लिक कर दो, वो भी आ जाएगा दूसरा, ये मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। तो अभी 4 व्यू यहाँ पे आ गए। प्लेसमेंट ये ऑटोमेटिकली ले रहा है, शीट के हिसाब से अपना एडजस्ट हो गया है। और करते हैं इसे हम फिनिश। अभी अपडेट कर रहा है ना, सब व्यू जो है वो सारे व्यू को बना रहा है, क्रिएट कर रहा है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप जो भी मॉडल बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें ड्राफ्टिंग ही देनी पड़ती है। या आपके पास कोई मॉडल आया हुआ है, आप चाहते हो कि मैं उसकी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, है ना, उसकी ड्राइंग की डायमेंशन निकालना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे लाके उसी सारी डायमेंशन निकाल सकते हो, और उसको डायमेंशन के हिसाब से आप फिर पार्ट को बना सकते हो, है ना। जैसे कई बार STP में आता है तो हमें पता नहीं चल पाता कि मॉडल कैसे बना हुआ है, डायमेंशन क्या है। तो उस केस में हम यहाँ से इसे ड्राफ्टिंग निकाल लो, स्टेप फाइल की, ये IGS फाइल की, उसके बाद हम इसके ऊपर बना सकते हैं खुद से भी।
तो व्यू क्रिएशन विजार्ड ये था। अभी मैंने क्या किया, इस वाले मॉडल पे गया और मैंने से इस वाले व्यू पे गया और इसे क्लिक करते हैं। अभी ये जो विंडो सेटिंग खुली है ये मेरी इसी वाले व्यू के लिए खुली है, ठीक है ना। अब यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ से नहीं, मैं जनरल में क्लिक करता हूँ। अभी जो स्केल आ रहा है वो आ रहा है 1:2 का, ठीक है। मैं इसे 1:1 करता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो देखो ये बड़ा हो गया, ठीक है। 1:2 मतलब रिड्यूसिंग स्केल है, छोटा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आपको किसी व्यू को बड़ा करना है छोटा करना है, आप उसमें जाके यहाँ से सेटिंग कर देना, बड़ा है छोटा हो जाएगा। तो एंगल एंगल मैं इसमें नहीं लेता हूँ, एंगल हम टॉप फ्रंट या साइड में से किसी पे ले लेंगे, है ना, इसे छोड़ देते हैं। विजिबल लाइन भी उसी पे देख लेंगे। मैं सीधी शेडिंग पे आ जाता हूँ। शेडिंग में ये वायर फ्रेम में आ रहा है, भाई वायर फ्रेम में नहीं, मैं फुल्ली शेडिंग लेना चाहता हूँ और फिर अप्लाई, तो ये देखो आपको शेडिंग में मिल जाएगा पार्ट। और ओके, अब मैं इस वाले पे आ जाता हूँ और इस वाले व्यू पे जाके डबल क्लिक करिए। अब ये भी खुल के आ गया है। अब इसके अंदर जनरल में स्केल तो बड़ा हो ही जाएगा। एंगल, मैं यहाँ से एंगल में जाता हूँ और यहाँ से एंगल मैंने डाल दिया 15 में, अप्लाई, 15 डिग्री पे आ गया। आपको नहीं चाहिए 15 डिग्री पे, नो प्रॉब्लम, अब वापस 0 कर दो, 0 हो जाएगा, ठीक आ गया सीधा। अच्छा, फिर यहाँ से आगे चलते हैं विजिबल लाइन। विजिबल लाइन जो आ रही है हमारी, अभी ब्लैक ब्लैक आ रही है, ये वो 0.7 mm की आ रही है, ठीक है, हमारी लाइन्स जो आ रही है। अभी हिडन लाइन्स में जाता हूँ, हिडन लाइन मुझे दिख नहीं रही है क्योंकि वो इनविजिबल है। इनविजिबल को मैं कर देता हूँ कि मुझे इस टाइप की डैश लाइन चाहिए। डैश लाइन लिया और अप्लाई, डैश लाइन आपको मिल जाएगी, है ना। ये दिखानी पड़ती हैं क्योंकि ये व्यू में पता नहीं चल पाएगा अदरवाइज ये कहाँ पे हमारी चीज़ें नीचे वाली बनी हुई हैं। अब नीचे की 1 2 3 4 लाइन थी, वो अब मुझे दिखाई दे रही है, तो पता चल रहा है इससे कि हाँ ठीक है, ये हमारा प्रॉपरली व्यू अब आ गया। तो इसे ऑन कर लीजिएगा आप। ये थ्रेडिंग के लिए है। थ्रेडिंग अगर कहीं पे ले रखी होगी, जो थ्रेड हमने होल में भी लिया होगा ना, थ्रेड विजिबल नहीं है, कॉस्मेटिक है, खाली सिंबॉलिक है, उसके लिए भी आप अगर इसे अप्लाई करेंगे तो थ्रेडिंग की लाइंस बनी हुई आएंगी। थ्रेडिंग की लाइंस कैसी होती हैं, सिंपल 2 लाइन बनी हुई आती हैं होल के साइड में, उनके लिए बात कर रहे हैं हम, है ना। शेडिंग वायर फ्रेम में, इसको भी आप शेडिंग में करना चाहते हो तो इसको भी आप शेडिंग कर सकते हो। इसे आप फुल्ली शेडिंग, शेडिंग आ जाएगा ना, डॉटेड लाइन भी आपको दिखाई देती रहेगी। वायर फ्रेम रखना चाहते हैं, वायर फ्रेम रख लीजिए, वायर फ्रेम आ जाएगा। अच्छा, ये पर्सपेक्टिव का तो रहना है, स्मूथ एजेस, एजेस भी स्मूथ है, इसमें कुछ नहीं करना। शो लेबल कर देते हैं, शो स्केल कर देते हैं, तो और इसे करते हैं हम अप्लाई। तो शो लेबल क्या करेगा, नाम आ जाएगा व्यू का, कौन सा नाम है, और स्केल क्या है वो भी साथ में आ जाएगा। तो ये भी हमें चाहिए होता है, तो इसको भी आप ऑन ही करके रखें। और ये आ रहा है बिलो, ठीक है, आप यहाँ से चेंज कर दो एबो, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बाकी तो ये नाम है, सेटिंग्स हैं, जो टेक्स्ट हमारा आ रहा है उस लेवल की सेटिंग है। आप वो लेना चाहते हैं ले लीजिए, जनरली नीचे ही रहता है तो नीचे ही रख लेते हैं इसे। एरो, अभी हमारे पास एरो कोई है नहीं तो एरो की बात नहीं करें, जहाँ पे डायमेंशन लेंगे तो फिर एरो आएंगे, तो वहाँ पे इसे लेंगे, ओके। ऐसे ही आप सब पे अप्लाई करना चाहते हो, सब पे अप्लाई कर सकते हैं, सारे व्यू पे। हमारे इसको भी लेना चाहता हूँ, इसमें भी डॉटेड लाइन लेना चाहते हैं, इसमें भी डॉटेड लेना चाहते हैं, ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ से बेस व्यू, अब बेस व्यू इसके अंदर कैसे बनेगा, बेस व्यू तो इसके अंदर बनेगा नहीं, जगह ही नहीं बची हुई, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक नई शीट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो नई शीट के लिए आप जाएंगे न्यू शीट, और A3 मैंने ले लिया, ओके। फिर से वही आ रहा है फिल करने के लिए, मैं क्लोज कर देता हूँ।
अब यहाँ से लेते हैं बेस व्यू। बेस व्यू आ गया मेरा। अभी बेस व्यू में पहले जो किया था वो हमारा ऑप्शन क्या था, वो था हमारा व्यू क्रिएशन विजार्ड, है ना। तो व्यू क्रिएशन विजार्ड में अलग था, इसके अंदर आप सिंगल पहले ही जो पेरेंट व्यू है वो खुद से डिसाइड कर सकते हो, क्या स्केल होना चाहिए, कैसा आना चाहिए, वो यहाँ से ही डिसाइड हो जाएगा। टू इस टू वन स्केल कर इधर से। लेते हैं, हाँ 2:1 कर लेते हैं। ठीक है, अभी टॉप आ रहा है, ये आ गया। देखो टॉप नहीं चाहिए, फ्रंट चाहिए। ये पता फ्रंट टॉप किसके हिसाब से लेता है, जो हमारे प्लेन है ना उनके हिसाब से टॉप फ्रंट लेता है। मैंने अगर एक्स वाई से स्टार्ट किया है तो मेरा टॉप आएगा, ठीक है। एक्स वाई प्लेन पे अगर काम मैंने बनाया था, शुरू किया था, तो वो वाला व्यू मेरा टॉप होगा। तो ये उस हिसाब से बना रहा है, ये हमारे मॉडल के हिसाब से टॉप या फ्रंट नहीं है। ये आपको खुद सोचना है कि आपके मॉडल के हिसाब से टॉप या फ्रंट कौन सा है। तो मेरे मॉडल के हिसाब से ये मेरा फ्रंट बैठता है, जो कि यहाँ पे राइट आ रहा है, ठीक है। क्लिक। अब जब आप इसको ले लोगे तो अपने आप ही सेकंड ऑप्शन शो हो जाएगा। पहला क्लिक करने के बाद ही सेकंड ऑप्शन है प्रोजेक्टेड व्यू। तो इसका प्रोजेक्शन व्यू यहाँ पे बैठता है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आता है, इसका एक प्रोजेक्शन ऊपर आता है, और इधर की तरफ भी आप इसे ले सकते हो, कहाँ पे रखना चाहते हो, ठीक है। ये दिखता रहेगा जहाँ पे आपका जा रहा होगा। मैंने इसे करा क्लोज। अब ड्रैग करता हूँ मैं और इसे नीचे ले आता हूँ, ये नीचे आ जाएगा। तो मूव कर सकते हो आप व्यू को, उनकी पोजीशन को सेट करके। तो बेस व्यू डायरेक्टली यहाँ से आप ले लीजिए, सेट कर लीजिए, डायरेक्टली आ जाएगा। टॉप फ्रंट साइड कौन सा चाहिए, इसके यहाँ से आप सेट कर लीजिएगा और क्लोज। पार्ट में जाते हैं, पार्ट मेरे पास ये है, और क्लिक। इसके अलावा कोई आपको चाहिए तो आप यहाँ से ब्राउज में जाइए, एक ही पे मुझे कोई दूसरा पार्ट भी चाहिए, तो मैंने एक दूसरा पार्ट भी सिलेक्ट कर लिया। ओके, शीट एक ही है और इस शीट पे मुझे कोई दूसरा पार्ट भी चाहिए, और स्केल मैं इसका भी छोटा कर देता हूँ। स्केल आ गया, और टॉप फ्रंट राइट, ये मैंने राइट व्यू लिया सपोज, है ना। ये इसका बॉटम व्यू लेता हूँ, आपको ये ज़्यादा सही दिखाई देगा, ठीक है। बॉटम का और ओरिएंट टूल, एक्स की डायरेक्शन ये ली, और नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन ये लिए हैं, और इसे कर देते हैं फ्लिप, ठीक है। ऐसे ही सीधा मुझे चाहिए। ओके, अब ये आ गया मेरा व्यू, ठीक है। तो आप प्रॉपरली अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मुझे सबसे सही विजिबिलिटी दिखाई दे रही है, तो किसी भी मॉडल को यहाँ पे ला सकते हो और यूज़ कर सकते हैं। बेस व्यू के बाद फिर आता है मेरे पास ये प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टेड व्यू। प्रोजेक्टेड व्यू बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप शुरू हो जाता है, अगर नहीं हो रहा है तो हम ले सकते हैं। या अभी जो हमारा पहला बेस व्यू होता है, इस वाले में इन तीनों में मैंने लिया था, तो मेरा सारा प्रोजेक्शन व्यू इसी व्यू का आ रहा है। लेकिन नहीं, मुझे इसका नहीं चाहिए था, मुझे इस वाले व्यू का चाहिए, तो आप इसे क्लिक करिए, प्रोजेक्टेड व्यू, इसका प्रोजेक्शन इधर, इसका प्रोजेक्शन इधर, ऊपर वाला ये प्रोजेक्शन। तो आप इसका कोई दूसरा प्रोजेक्शन भी ले सकते हो, जिस भी व्यू को सिलेक्ट करेंगे उसका प्रोजेक्शन व्यू आपको मिलेगा। फिर से लिया, और ये इसको ले रहा है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने सिलेक्शन नहीं किया, तो ये पहले से ही इसी को ले रहा है। आप इस वाले को क्लिक करिए, और फिर लेते हैं प्रोजेक्टेड, तो इसका प्रोजेक्शन व्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस वाले का प्रोजेक्शन व्यू ये वाला है। इसके बाद आता है डिटेल व्यू। डिटेल व्यू क्या करेगा, माना आपके इसमें कोई चीज़ छोटी है, उसको हम बड़ा करके दिखाना है, डिटेल व्यू लेते हैं, सर्कुलर सेंटर पॉइंट, ये डबल होके आ गया है। जो हम स्केल का यूज़ कर रहे थे ना, उसका फायदा, उसका यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अभी ये 1:1 स्केल आ रहा है, मतलब पहले वाले से डबल आ रहा है। आप अगर इससे भी ज़्यादा बड़ा लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो, ठीक है ना।
इसे कर देते हैं हम क्लिक, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे जाता हूँ मैं, डिटेल्स के नीचे लिखा हुआ आ गया है ना, यहाँ से जाते हैं और यहाँ से रेक्टेंगुलर लेना चाहते हो तो आप रेक्टेंगुलर भी ले सकते हो। हाँ, कौन सी शेप को लिया जाए, अंदर वाली शेप को ले लेते हैं। हाँ, ये वाला मैंने लिया क्लिक और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया डिटेल, तो ये डिटेल व्यू मेरे पास आ जाएगा। डिटेल किसी भी ऐसे एरिया को जो आपको प्रॉपर्ली विजिबल नहीं हो रहा है, आप उसको बड़ा करके डिटेल में ले सकते हैं ताकि उसके ऊपर हम डायमेंशन प्रॉपर्ली शो कर पाए, है ना। ये इसका कारण है। फिर आता है हमारे पास ये ब्रेक व्यू। अब ब्रेक व्यू इसके ऊपर तो यूज़ नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे कोई यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है और वो काफ़ी बड़ा है और आपकी शीट से बाहर जा रहा है, तो हम उसको ब्रेक करके पास पास ले आते हैं। जैसे कोई यूनिफॉर्म हमारे पास शाफ्ट होती है उसके लिए, तो ब्राउज करते हैं और ये ले लेता हूँ मॉडल में। इसकी आर्म जो है बीच में क्रॉस सेक्शन का यूनिफॉर्म है। चलिए इस वाले देखते हैं अगर ओपन हो जाए तो। ठीक है, ये आगे आइए, लेकिन इसका व्यू जो है ना वो प्रॉपर्ली मुझे शो नहीं हो रहा है। मैंने इसे करा फ्रंट, आ गया, और स्केल को भी हम कर देते हैं छोटा और क्लिक। अच्छा, और इसके व्यू चाहिए तो ये व्यू यहाँ से जनरेट करता जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्शन व्यू अपने आप ही शुरू हो जाता है। अभी मैं कुछ और व्यू नहीं लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसका व्यू ब्रेक। व्यू ब्रेक में जाते हैं और हमने इसे सेलेक्ट किया, ये मेरा व्यू है, और ब्रेक लाइन फर्स्ट, एक आगे और दूसरी आगे। आप इसे ड्रैग कर सकते हो यहाँ से, और इस वाले पॉइंट को भी ठीक है, कहाँ तक। तो अभी इन दोनों लाइंस के बीच का जो गैप है, ये गैप कट होने वाला है, और गैप कट होके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। नहीं, इसमें अभी वो गैप नहीं ले रहा है ना, अप्लाई करते हैं तो दिख जाएगा, कट हो जाएगा और ये आपस में पास पास में आ जाएगा। तो ये यूनिफॉर्म सेक्शन है, साथ में डायमेंशन लिख देंगे तो वही डायमेंशन है, लेकिन इसका मतलब है कि बीच का क्रॉस सेक्शन बिल्कुल यूनिफॉर्म है, जैसा ऊपर है ऐसा ही नीचे। ये हमारी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में भी आप सिंगल साइड भी ले सकते हो, सिंगल साइड में सिर्फ एक ही में आ जाएगा, आपको दूसरा सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, तो एक तरफ से कटा हुआ आ जाएगा। फिर ब्रेक व्यू में फिर है हमारे पास सेक्शन लाइन। अभी सेक्शन लाइन जो है ना, ये ऐसे काम करेगी नहीं, सेक्शन लाइन ऐसे नहीं काम करेगी। मैं शीट 1 पे आता हूँ, और शीट 1 पे आने के बाद यहाँ से लेते हैं सेक्शन लाइन। अभी सेक्शन लाइन क्या करेगी, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करेगी, है ना। तो मैं इस वाले व्यू पे क्लिक करता हूँ और ये देखो एक प्रोफाइल के लिए इनपुट खुल गया है। तो हम इसे शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है, और नीचे चले जाते हैं और ये ठीक है जी, ओके और फिनिश। ये सेक्शन लाइन मेरा सेक्शन प्लेन हो गया है ना, ओके। अब इसको बनाने के बाद इसका जो सेक्शन व्यू आएगा वो डायरेक्टली नहीं आएगा, ये सिर्फ लाइन बनी है अभी, है ना। सेक्शन लाइन के साथ सेक्शन व्यू हमें अब बाद में बनाना पड़ेगा, वो है ये सेक्शन व्यू। अब सेक्शन व्यू के लिए अब हम सिलेक्ट कर सकते हैं डायनेमिक, तो डायनेमिक आ जाएगा, और सिलेक्ट एग्जिस्टिंग, तो एग्जिस्टिंग कौन सी थी मेरी, ये वाली जो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, और इसको मैं लेके आता हूँ और क्लिक, ठीक है, सेक्शन आ जाएगा मेरा।
और जहाँ से मैंने सिलेक्ट किया था वहीं से ये आ रहा होगा। कैंसिल। अच्छा, इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ और इसका एक दोबारा ऐसा ले लेते हैं हम सेक्शन, और इस सेक्शन के अंदर एग्जिस्टिंग की जगह मैं डायनेमिक ले लेता हूँ। और डायनेमिक में यही फायदा है कि आपको दिख रहा है, देखो कहाँ चल रहा है ना, आप यहाँ से ले सकते हो। मैंने माना जूम किया और यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद अभी आपके पास अभी भी एंगल है। अब इसे इधर इधर की तरफ लेना चाहते हो तो इधर ले आओ, इधर लाना चाहते हो इधर ले आओ, नीचे लाना चाहते हो नीचे ले आओ, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये और ये दोनों में डिफरेंस आ रहा है, देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे ले सकते हो सेक्शन को, सेक्शन पे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन के बाद ब्रेकआउट सेक्शन व्यू। ये ब्रेकआउट सेक्शन व्यू जो है हमारा, ये काम करेगा 3D के लिए। तो ब्रेकआउट सेक्शन व्यू लिया, और कौन सा व्यू है हमारा, ये वाला 3D का। और इसके अंदर कहाँ से करें, यहाँ से मैंने पे क्लिक किया पॉइंट। ठीक है जी, और व्यू नॉर्मल। अच्छा जी, अब ठीक है, और यहाँ से ले लेते हैं हम क्लिक कर्व, और कर्व। तो ये कैंसिल हो गया है ना, कर्व मैंने बना के रखा, इसका शायद हो सकता है कि अलग तरीके से चले, है ना, मुझे प्रॉपरली अभी याद नहीं आ रहा। देखते हैं एक बार वो ट्राई करके। ये लिया, और इसके बाद बेस पॉइंट, और डायरेक्शन ठीक है, फिर कर्व पे गए और कर्व चेन, ये कर्व चेन में यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कुछ इसका अलग तरीका है शायद, मैंने मेरे दिमाग से निकल रहा है, तो देख लेंगे अभी बाद में, है ना, तो देख के बता दूंगा आपको कि क्या चीज़ समझ आए। ठीक है, और व्यू बनाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि चेंजेस उसके अंदर नहीं आ रहे हैं, आपने कटिंग करा है, शेडिंग करा है, हिडन लाइन करी है, और वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप अपडेट व्यू कर देना। तो वो क्या करेगा, उस व्यू को अपडेट कर देगा, जो चेंजेस थे वो शो नहीं हो रहे तो वो शो होने लग जाएंगे आपको। ठीक है, तो इतना ही रख लेते हैं, है ना, बाकी थोड़े से ऑप्शन ये और आगे के बचे हुए हैं। कुछ असेंबली पे चलेंगे,